हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये देखिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो डाइस का पार्ट 2 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चुन चुन के लाए हैं क्वेश्चन, समझे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लाए हैं, समझे। पार्ट 1 नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही बेसिक लेवल से बताए हैं। पार्ट 2 तनिक पार्ट 1 में रूल भी बताए हैं बहुत कुछ, और इसमें पार्ट 2 में आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। प्रैक्टिस टॉपिक है, समझे। तो देखिए क्या बोल रहा है कि जब नीचे दो बिंदु हो तो ऊपर कौन कितने बिंदु होंगे, ठीक है। इसको निकालने के लिए आपको देखना होगा कि देखिए आपको देखना होगा कि दो बिंदु बोल रहा था। दो बिंदु कहाँ कहाँ है। ये दो बिंदु इसमें है, फिर ठीक है, दो बिंदु इसमें है और फिर दो बिंदु कहीं नहीं है। तो इसमें कॉमन ढूंढना होगा आपको। इन दोनों में कॉमन अंक क्या है। ये देखिए ये 3 है, ये भी 3 है, तो ये 3 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, फिर 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब फिर इसको क्लॉक वाइज घुमा दीजिए। क्लॉक वाइज घुमाना मतलब ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है। तो 3 के बाद क्या होगा, 6 है, 6 लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, 1 है, तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ 3 लिखे था, तो 3, ये 3 था, तो 3 को भी क्लॉक वाइज घुमा दीजिए, ठीक है। 3 आया, 3 के बाद 5 है, तो 5 लिख दीजिए। 3 के बाद 2 है, मतलब 5 के बाद 2 है, तो 2 लीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 हो गया। इसका मतलब हो गया आपका 1 का उल्टा 2, ऊपर नीचे बोलिए या उल्टा बोलिए, ठीक है। 1 का उल्टा 2, 6 का उल्टा 5, और कितना कौन अंक बाकी रह गया। कोई अंक बाकी रह गया, कोई अंक बाकी रह गया नहीं, कोई अंक बाकी 4 तो नहीं दिखा हुआ। इसका मतलब 3 का उल्टा 4 है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, दो बिंदु हो तो ऊपर ऊपर कितने बिंदु होंगे, तो 2, 2 के ऊपर ये 2 है, 2 का उल्टा क्या होगा, 1। ऊपर बोलिए नीचे बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये 2 है, ये 2 है, 2 के उल्टा 1, तो इसका आंसर 1 होगा। ये प्रैक्टिस है। पार्ट 1 अगर देख लीजिए तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ये प्रैक्टिस है, समझे। बहुत ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं हमको प्रैक्टिस समझाने का। क्या बोला, ये यदि ऊपर 3 हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी, तो 3 देखना है। तो इन दोनों में देखना है कि कॉमन कौन सा है। ये 6 है, ये 6 है, ठीक है। ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 1 है। इसका मतलब 6 6 कॉमन है, तो जो कॉमन है वो लिख दीजिए भाई। इसमें भी क्या था, कॉमन जो था 3 3 कॉमन था, ये 3 कॉमन था, इसलिए कॉमन लिख दीजिए। इसमें 6 6 कॉमन है तो लिख दिए। और कॉमन जो है, कॉमन से क्लॉक वाइज घुमा दीजिए। कॉमन है, कॉमन से क्लॉक वाइज घुमाइए। ये कॉमन है, इससे भी क्लॉक वाइज घुमाइए। तो ये क्लॉक वाइज घुमा तो 6 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 1 लिख दिए। उसके बाद क्या आएगा, 4 3 आएगा, तो 3 लिख दिए, ठीक है। इसमें कॉमन में घुमाया जाए, 6 है, 6 के बाद क्या है, 4 आएगा, तो 4 लिख दिए। फिर 6 के बाद 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 लिख दिए। क्या बोला, 3 ऊपर 3 हो तो नीचे कौन सी संख्या होगा, 3 का उल्टा 5 5 होगा। ऊपर बोले नीचे, कभी कभी सवाल जो है ना, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना, ऊपर 3 है, तो कभी कभी सवाल दे देगा कि ऊपर 3 है नीचे बताएं। कभी दे देगा कि अगर संख्या 3 है तो उसका उल्टा अंक क्या होगा, ठीक है। तो वही बात वही हो जाता है, ठीक है। ऊपर नीचे रहे ये ऊपर नीचे रहे, ये उल्टा रहे। तो 3 बोल रहा है कि ऊपर 3 हो तो नीचे कौन सी अंक होगी, तो 3 का उल्टा 5, तो 5 लिख दिए। चलिए 3 नंबर देखते हैं। तब 3 बिंदुओं में से दूसरी ओर के हिस्से के बारे में बताइए। मतलब बोल रहा है ये जो 3 बिंदु है, तो दूसरा हिस्सा जो है उसका बाद कौन सा अंक होगा। दूसरा हिस्सा के बारे में मतलब दूसरा अंक के बारे में बताइए। तो देखिए ये दोनों में कॉमन कौन सा है, ये 4 है, ये 4 है, 4 4 कॉमन हो गया, 2 2 कॉमन भी हो गया। ये देखिए ये 4 4 भी कॉमन है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ठीक है। ये 2 भी इसमें भी है, इसमें भी 2 है। ये 3 है, ये 6 है। इसका मतलब क्या हो गया, 3 का उल्टा 6। इसे दोनों इधर इसलिए दिए हैं, तो इसका मतलब हो गया 3 का उल्टा 6 और 6 का उल्टा 3, समझे। ये 3 का उल्टा 6, 6 का उल्टा 3 हो गया, आपका ये हो गया। अब देखना है, देखिए ये के साथ हो गया। अब इसके साथ देखिए, इसमें देखिए 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, देखिए ये इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। बच क्या गया, 4 और 1। इसका मतलब क्या हो गया, 1 का उल्टा 4 और 4 का उल्टा 1, ठीक है। जैसे इसमें
4 और 4 कॉमन था, 4 इसमें भी 4 था, इस 4 बच गया। फिर इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, लिख दिए, बच गया, कट गया। तो इसमें 3 बचा, ये 6 बचा। तो इसका मतलब 3 का उल्टा 6, 6 का उल्टा 3। ठीक है, ये ले लिए, हो गया। फिर ये ले लिए, फिर देखिए इसको, देखिए इसमें 2 है, ये 2 हो गया। ठीक है, 3 है, 3 हो गया। तो 4 और 1 बचा, तो 4 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 4। अब क्या बचा, देखिए 1 आपका अंक हो ही गया, 4 आपका हो ही गया, 3 हो ही गया, 2 हो ही गया। तो पासा में कितना अंक होता है, 2 और 5 बता। तो इसका मतलब हो गया कि 2 का उल्टा 5, 5 का उल्टा 2। तो क्या बोला, 2 के दूसरी ओर के हिस्से के कौन होगा, 5। तो 2 का उल्टा 5, 5 का उल्टा 2। क्यों होगा, क्योंकि बस 4 आपका आइए गया, 4 आपका आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। तो बचा क्या, पासा में 6 अंक होता है, 2 और 5 बचा। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, इसमें देखिए लाल पृष्ठ बोला, तो लाल के साथ कौन कौन आया, काला और हरा आया। तो कोई काला और हरा है, काला और हरा, काला और हरा कहीं है, नहीं है, नहीं है। तो देखिए क्या बोलना है, इस सब में देखिए कॉमन क्या है, सफेद, पीला और सफेद, काला। तो काला काला मिल रहा है, काला काला मिल रहा है। ठीक है, काला काला आपका मिल रहा है। ठीक है, काला काला लिख दीजिए। ठीक है, अब काला को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। क्लॉकवाइज मतलब, अब क्लॉकवाइज तो मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज मतलब होता है जो घड़ी जिस तरह घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है, इसलिए ऐसे लिखना है। ठीक है, फिर काला, काला का क्लॉकवाइज क्या होगा, ऐसे होगा। तो काला 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 यहां से स्टार्ट हुआ, काला के बाद पीला, काला के बाद पीला, पीला के बाद सफेद, पीला के बाद सफेद, फिर काला, काला ये काला स्टार्ट हुआ, काला के बाद लाल, काला के बाद लाल। ठीक है, लाल के बाद हरा, लाल के बाद हरा। इसका मतलब कि हरा का उल्टा विपरीत जो होगा सफेद होगा, लाल का विपरीत पीला होगा, लाल का विपरीत पीला, और काला का विपरीत जो शब्द कौन बच गया, अब बच कौन गया, भूरा। तो भूरा हो जाएगा। काला के विपरीत भूरा, पीला के विपरीत लाल, और हरा के विपरीत सफेद। तो क्या पूछ रहा है, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा होगा, तो लाल के पृष्ठ पीला, तो पीला हो जाएगा। जो भी संख्या कॉमन ले लीजिए, कॉमन के बाद पहले कॉमन देखिए कि कॉमन मतलब दोनों में मिलता कौन है। तो इसमें दोनों में काला काला मिल रहा था, तो लिख दिए काला काला, और उसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, आ गया आंसर। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक ही घन की 2 स्थितियां में और दृश्य संख्या कौन सी है। वो दृश्य संख्या मतलब हो जाएगा जो संख्या दिख नहीं रही है। ठीक है, अभी बताइए, आपका 2 2 2 कॉमन है। ठीक है, 2 2 कॉमन है मतलब मिल गया। ठीक है, तो 2 2 लिख दीजिए। 2 के बाद क्लॉकवाइज इसको घुमाइए। क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेगा, फिर देखा क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा। तो 2 के बाद क्या, 1 1, उसके बाद क्या है 3, तो 3 लिख दिए। फिर ये 2 लिख दिए, 2 के बाद क्या है 4, 2 के बाद क्या है 6, 6 लिख दिए, 6 के बाद क्या है 5, 5 बैठा दिए। ठीक है, अब क्या मतलब हो गया, 3 का उल्टा 5 हो गया, 3 का उल्टा 5, 1 का उल्टा 6, तो 2 का उल्टा को अंक का क्या बच गया, 4 बच गया। 1 6 आई है आपका, 3 और 5 है, 2 है, तो बचा क्या 4। तो क्या बोल रहा है कि एक ही घन की 2 स्थितियां, तो दृश्य संख्या कौन सी है, तो दृश्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 के सामने 2। तो 2 दृश्य संख्या क्या है, दो दृश्य संख्या मतलब क्या हो जाएगा 4, जो दिख नहीं रहा है। तो इस संख्या में 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 4 संख्या दृश्य। लेकिन वो दृश्य जो किसके न, किसके विपरीत है, 2 के विपरीत है, इसका 2 का होगा, 2 के सामने हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं। इसको पूरी तरह समझना और अच्छा समझने के लिए पार्ट 1 जरूर देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, रहो पूरी तरह समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरियल में, बैंकिंग में बहुत अच्छा से पूछा जाता है, और बहुत घुमा घुमा के पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही आसान तरीका से आपको बताए हैं। यदि 2 अंक तल में स्थित हो, मतलब नीचे हो, तो ऊपर कौन सा अंक होगा। ठीक है, आपको कॉमन देखना है। अब देखिए इसमें 6 और 6 कॉमन है। ठीक है, 6 और 6 कॉमन है, 6 और 6 लिख दीजिए। ठीक है, 6 और 6 कॉमन है, तो 6 और 6 कॉमन होने के लिए आपको देखिए 6 या 6 कॉमन ले लिए, ये 6 कॉमन है। अब इसको क्लॉकवाइज बैठाइए, घुमाइए, क्लॉकवाइज कैसे ऐसे घूमेगा, ठीक है। 6 के बाद 4, 4 के बाद 1, ठीक है, फिर 6 के बाद 3,
3 के बाद 5, ठीक है। अब देखिए ये देखिए 4, 1 का उल्टा 5, 4 का उल्टा 3, इसका 4 का उल्टा 3 भी होता है और 3 का उल्टा 4 भी होता है, मतलब एक दूसरे का पूरक है। अब यदि 4 का उल्टा 3 होगा तो 3 का उल्टा 4 भी हो सकता है, 1 का उल्टा 5 है तो 5 का उल्टा 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो 6 का उल्टा 2, क्या बोला 2 अंक तल में ऊपर स्थित कौन सा अंक होगा, तो 6 होगा। अब बोलिए सर इसको नहीं लिए तो इसको लिखे ले लीजिए। अब देखिए आपका 4, इसमें भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ठीक है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या बच गया 2 और 6 बच गया, तो 2 का उल्टा 6, 6 का उल्टा 2, ये भी तो आपको यहाँ मिला है, तो 2 का उल्टा 6, 6 का उल्टा 2, दोनों इधर से हो गया आपका, समझे। चलिए फिर मिलते हैं, 7 नंबर देखते हैं। अब क्या बोल रहा है, 4 के सामने कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो ये देखना कि 4 कहाँ है, तो ये 4 यहाँ है, लेकिन इसके साथ कितना है 2 और 3, 2 और 3 आया, तो 2 और 3 ये मिल गया, इसका मतलब ये 2 और 3, 2 और 3 मिल 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, तो 1 बच गया, 4 बच गया, तो इसका मतलब 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 1 होगा। फिर हमारा आसान सा तरीका से निकालना है, समझे। ये आपका मिल गया। और उसके बाद आपको अगर ये देखना है कि इससे क्या हो रहा है, तो देखिए इसको बैठाइए, 1 और 1 है ना, 1 दोनों में क्या मिल रहा है, इधर तो हो गया, इधर मिलाइए, 1 और 1 मिल रहा है, तो 1 को क्लोज से घुमा दीजिए, क्लोक वाइज, 1 2 3, 1 3 5, ठीक है। 1 3 5 बच गया, तो बचा कौन सा अंक, 4 बच गया, 4 बच गया, तो 4 के विपरीत कौन सा होगा, तो 1 होगा, तो 4 1 हो गया, तो 4 के विपरीत इसमें भी आपका हो गया, इससे भी आपका 4 का 1 हो गया। चलिए अब 8 नंबर देखते हैं। अब क्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। अब देखिए 3 3 कहाँ है, 3 ये है, लेकिन 1 और 5 है, लेकिन 1 और 5 कहीं है, 1 और 5 नहीं है, ठीक है। अब 3 यहाँ है, लेकिन 2 और 4 आया है, लेकिन 2 और 4 कहीं है, 2 और 4 2 और 4 आ गया, इसका मतलब 2 और 4 कट गया, 2 और 4 कट गया, 3 और 6 बच गया, तो इसका 3 के विपरीत 6 अंक होगा। कॉमन मिलाइए, समझे, कॉमन मिलाइए, कॉमन मिलने के बाद जो बच गया वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया है, इसमें देखिए 2 और 3 मिल 2 और 4 मिल गया, तो 2 भी मिल गया, 2 और 2 मिल गया, 4 4 मिल गया, तो 3 और 6 बच गया, तो 3 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 3, तो क्या बोला 3 के विपरीत बोला, तो 6 हो जाएगा, समझे। चलिए 9 नंबर देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब ट्रिक है, समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका से हम बता रहे हैं, और कितना समय लग रहा है आप देख ही लग रहे हैं, समझे। अब देखिए क्या पढ़ा है, 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है, ठीक है। 4 का विपरीत फलक बोल रहा है, तो 4 का फलक को आपको देखना होगा, 4 कहाँ है, 4 ये है, 4 के साथ क्या है 5 6, 5 6 कहीं पे है, 4 के साथ नहीं है, ठीक है। फिर 4 के साथ देखिए 2 1 है, तो 2 1 कहीं है, 4 के साथ 2 1 नहीं है, ठीक है। 4 के साथ देखिए ये 2 और 5 है, तो 4 के साथ 2 और 5 कहीं है, नहीं है, 2 और 5 नहीं है। फिर 4 के साथ 6 और 1 है, तो 6 और 1 कहीं है, नहीं है, ठीक है। तो आप किसी के साथ कॉमन बैठा दीजिए, देखिए ये 4 4 मिल रहा है, तो 4 4 बैठा दीजिए, ठीक है, मतलब यहाँ लिख दिए 4 4 बैठा दीजिए, इसको क्लॉक वाइज घुमा दीजिए, क्या हो गया 4 के बाद 6, उसके 5, 6 आया, फिर 5 आया, 5 आया, फिर इसमें देखिए 4 के बाद 1, 1 के बाद 2। अब देखिए कि आपका 5 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो बचा क्या 3, तो इसका मतलब क्या 3 के विपरीत फलक पे कौन सा, 3 4 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, तो 3 होगा, तो 3 लिख देंगे आंसर, समझे। क्लॉक वाइज घुमाने के बाद जो बच गया, ये दोनों बच गया, तो 3 अंक ही ना, एक पासा में आपका 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक हो गया, 6 अंक होता है, तो छठा तीसरा हो गया, तीसरा अंक तो मतलब 4 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 4, इसका मतलब 4 3 हो जाएगा, और 4 के विपरीत बोला तो 3 हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं, क्या बोला है 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है, ठीक है। अब देखिए 6 गिनना है, तो 6 में क्या है, 6 का 5 और 3 है, 5 और 3 कहीं पे है, देखिए 5 और 3 मिल रहा है, इसमें देखिए 5 और 3 है, ठीक है, 5 3 है, 1 बच गया। अब 5 और 3
5 कट गया, 5 कट गया, 3 कट गया, 3 बच गया, मतलब 1 का विपरीत 6। तो इसका मतलब क्या, 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। 6 के विपरीत आपका 1 हो गया। देखिए याद रखिए, कॉमन मिलने के बाद जो बच गया वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 6, इसमें 6 और 5, 6 मतलब 5 और 3 मिल गया, ये 5 3 मिल गया, इसमें 5 और 3, ये भी 5 और 3, तो बच गया 1 और 6, तो 1 और 6 लिख देंगे। ये आपका बच गया 1 और 6, 6 और 6 लिख देंगे। तो 6 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 6। चलिए 11 नंबर देखते हैं। संख्या 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होंगी, ठीक है। अब बोला 3 वाला फलक का, ठीक है। तो देखिए 3 का फलक क्या है, 2 और 6, कहीं है 2 और 6, 2 और 6 नहीं है, देखिए कहीं है 2 और 6 नहीं है, ठीक है। अब बोला 3 वाला, तो 3 वाला खोजिए, 3 वाला यहाँ है, 3 के साथ क्या 1 और 6 है, तो 1 और 6 कहीं है नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, अब देखना है आपको, देखिए ये 3 और 3 मिल रहा है, 3 और 3, 3 1 3 1 मिल रहा है, 3 और 3 3 1 3 1, तो 5 और 6, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 का उल्टा 6, 6 का उल्टा 5, लेकिन पूछ क्या रहा है 3 का उल्टा, ठीक है। अब देखिए 3 का उल्टा है, ये दोनों में कॉमन कुछ है, 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, तो कुछ को क्लॉकवाइज घुमा दिए, क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा। तो 6 2 आ गया, 2 लिख दिए, फिर 6 आ गया, 6 लिख दिए, फिर 3 आ गया तो 3 लिख दिए, ठीक है। अब क्या है, 4 आ गया, मतलब ये 2 ना था, तो 2 लिख दिए, फिर उसका क्लॉकवाइज 5 आ गया, और फिर 4 आ गया, ठीक है। 5 आ गया, 4 आ गया, अब देखिए मिल रहा है ना, 5 का उल्टा 6 मिल रहा है ना, 5 का उल्टा 6 यहाँ भी मिल रहा है, 5 का उल्टा 6। तो अब क्या बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है आपका, 1 बच रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, 1 का उल्टा 2, 6 का उल्टा 5 और 3 का उल्टा 4, इसका उल्टा 4 होगा, समझे। चलिए 12 नंबर देखते हैं। जब पासे के ऊपर 1 हो तो पेंदी में कौन सा नीचे होगा, कौन सी संख्या होगा। पेंदी मतलब हो जाता है नीचे वाला संख्या, ऊपर 1 है तो नीचे वाला क्या होता है, 1 के साथ जुड़िए 4 और 6, कहीं है 4 और 6 नहीं है, 4 और 6 है नहीं है, ठीक है। तो कॉमन देखिए, कॉमन क्या हो रहा है, ये तो संख्या हमको कॉमन है, 3 2 5 नहीं है, 1 6 नहीं है, ये देखिए ये दोनों में कॉमन मिल रहा है आपका, 1 1 मिल रहा है, 6 मतलब 4 4 मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, इसका मतलब 6 का उल्टा 5, 6 का उल्टा आपका 5 हो रहा है, ठीक है। इसमें 6 का उल्टा 5, क्योंकि 1 और 1 मिल रहा है, 4 और 4 मिल रहा है, तो 1 और 5 बच गया, 6 और 5 बच गया, तो 6 का उल्टा 5। अब देखिए इसमें कौन नहीं मिल रहा है, तो बैठा दीजिए, दोनों को बैठा दीजिए, ये दोनों कॉमन है, कुछ नहीं है कॉमन, कोई बात नहीं, ये दोनों कॉमन है तो ये हो गया। तो देखिए ये दोनों कॉमन है, 1 और 1 कॉमन है, तो इसमें क्लॉकवाइज बैठा दीजिए, क्या 1 4 5, फिर 1 3 6, क्या बढ़ा है, 1 के विपरीत तरफ कौन सा होगा, क्या बच गया, 2 होगा, क्यों, क्योंकि ये 4 और 3 हो गया, 5 और 6 हो गया, तो बचा क्या, 2 बचा ना, तो 2 हो गया, तो 1 का विपरीत 2, विपरीत 2 हो जाएगा। पेंदी में बोलिए, विपरीत बोलिए, सब एक ही है, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखते हैं। संख्या में ए बी करके भी आता है, ठीक है, इसलिए हम दे दिए हैं। कौन सा अक्षर डी के विपरीत सतह पर होगा, ठीक है। अब बोलिए डी, देखिए डी के साथ सी ई है, ठीक है, डी के साथ सी ई है कहीं नहीं है, डी कहीं नहीं, इसी समय डी है ही नहीं, ये दोनों में आपको देखिए डी और डी मिल रहा है, सी और सी मिल रहा है, तो बी का उल्टा ई, बी का उल्टा ई, इसका मतलब बी का उल्टा ई और ई का उल्टा बी। आपका बी तो मिल गया, अब देखिए ये दोनों में कॉमन देखिए कुछ है, बी और बी मिल रहा है, ठीक है, बी और बी मिल रहा है, सी और सी मिल रहा है, तो ए का उल्टा डी, इसका मतलब ए का उल्टा डी, देखिए बी बी आपका मिल रहा है, सी सी मिल रहा है, तो ए का उल्टा डी, तो डी का उल्टा ए, डी का विपरीत अक्षर पे कौन सा होगा, ए होगा, तो ए आंसर होगा। कितना आसान है, समझिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक से पूछा जाता है, अब हम बताइए कितना समय लग रहा है सबको बताने में। यदि नीचे 3 है, ठीक है, तो ऊपर कौन सा अंक होगा, देखिए ये 3 है, इसमें कॉमन मिल रहा है आपका 5 और 5 मिल रहा है, ठीक है, ये 5 और 5 मिल रहा है, फिर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज बैठा दिए, नहीं मिल रहा क्लॉकवाइज बैठा दिए, 5 4 2 1, 4 3 5, ये कितना बच गया, 6 बच गया, 2 3 हो गया, 1 5 हो गया, 4 का 6 बच गया, इसका मतलब 1 का उल्टा 5, 2 का उल्टा 3, 4 का उल्टा 6,
ठीक है। तो क्या बोला है, 3 के नीचे विपरीत है तो ऊपर कौन सा होगा, 3 का उल्टा 2, तो ये 2 होगा आंसर। कितना इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कितना आसान है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, समझे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पार्ट 1 देखिए, कंफ्यूजन पूरी तरह दूर हो जाएगा। फिर पार्ट 2 देखिए। चलिए 15 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है, 5 के सामने कौन सी संख्या होंगी, ठीक है। अब देखिए आपका 2 2 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, तो 5 और 6 बच गया, तो 5 का उल्टा सामने 6, सिंपल बात है। 2 2 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, जो बचा 5 और 6 बचा, इसका मतलब 5 का उल्टा 6 और 6 का उल्टा 5, ठीक है, हो गया। चलिए 4 नंबर देखते हैं, 16 नंबर देखते हैं। अब बताइए संख्या 4 वाले फलक के पीछे फलक पे क्या होगा, 4 के विपरीत। तो देखिए आपका 3 और 3 मिल रहा है, 3 और 3 मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो भाई क्लोज, जब कुछ नहीं मिले क्लोज बाजी बैठा दिए। अगर 2 को मिल रहा है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, अगर 1 को मिल रहा है तो क्लोक वाइज बैठा दीजिए। क्लोक वाइज कब बैठाना है, बस 1 को मिलने के बाद क्लोक वाइज बैठा दीजिए, ठीक है। तो 3 बैठा, फिर 4 बैठा, फिर 6 बैठा, फिर 3 बैठा, फिर 1 बैठा, फिर 2 बैठा, ठीक है। 6 2 आपका हो गया, 4 1 हो गया, 3 लिख दिए, तो बचा कौन रहा, 5, तो 3 का उल्टा 5 होगा, 4 का उल्टा 1, 6 का उल्टा 2, तो 4 का उल्टा पूछ रहा है तो 2 4 का उल्टा 1 होगा, तो इसका आंसर 1 होगा। कितना इंपॉर्टेंट है, 16 को क्वेश्चन पूरी तरह से हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, और टोटल जो है ना, हम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए थे, समझे। इसलिए नहीं देखें तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, बहुत आसान से समझ में आ जाएगा, समझे। एक पार्ट 3 भी है जो आपको हम पार्ट 3 अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अकाउंटिंग फिगर हम बताएंगे, बहुत ही आसान ट्रिक से बताएं, जो अकाउंटिंग फिगर बहुत ही जरूरी होता है, सीजीएल के एग्जाम में, सीएचएसएल के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। चलिए अगले वीडियो में, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, समझे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।